फिर एक बार आपको याद होगा कि अपनी संसद में एक बड़ी बहस हुई थी आजादी के 50 साल पूरे होने के बाद। आपको मालूम है संसद रात 12 बजे चली थी। तो उस सेशन में मैंने ये बात उठाई। एक सांसद महोदय हैं, उनका नाम है चंद्रशेखर, एक्स-पीएम जिनको आप कहते हैं, उनको मैंने ये लिख के दिया कि हम इतने मूर्ख लोग हैं, इतने कूड़ मगज हैं कि अंग्रेजों ने कुछ अपनी सुविधा के हिसाब से कानून बनाया था, 50 साल हो गए हैं, उसी को फॉलो कर रहे हैं, इसको बदलते क्यों नहीं? तो मैंने कहा हाँ बदलना चाहिए। तो मैंने कहा आप भी प्राइम मिनिस्टर थे, आपने क्यों नहीं सोचा? कि फुर्सत ही नहीं थी इसको सोचने की। अब तुम कह रहे हो तुम जरूर सोचेंगे इस पे। तो मैंने कहा सिर्फ सोचेंगे या संसद में उठाएंगे? तो उनका उठाएंगे। तो उठाया मुद्दा उन्होंने संसद में। तो फिर जब उन्होंने उठाया तो बहुत खासदारों ने कहा हाँ बात बिल्कुल सही है, क्यों शाम को 5 बजे बजट आना चाहिए, हमारी संसद तो 11 बजे चलती है। तो आपको मैं बताता हूं, हैरानी आपको होगी, 3-4 मिनट में फैसला भी हो गया कि हाँ सवेरे 5 बजे, वो शाम को 5 बजे का समय खत्म करो, सवेरे 11 बजे कानून बना दो। तो 3-4 मिनट में फैसला हुआ और फैसला होने के तत्काल बाद सरकार ने रात को नोटिफिकेशन जारी किया और तय कर लिया कि इस साल से बजट सवेरे 11 बजे पेश होगा जब सदन शुरू होगा। तो 3-4 मिनट का काम था, लेकिन 50 साल नहीं हुआ। आप क्या कहेंगे? कभी कभी मुझे ये लगता है कि इतनी सामान्य सी बात जो आपको समझती है, मुझको समझती है, ये महानुभाव लोगों को नहीं समझती। अब ये तो खैर बदल गया। अब पिछले 3 वर्षों से लगातार बजट सवेरे 11 बजे आ रहा, शायद आगे भी आएगा। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि अंग्रेजों के बनाए गए कानून को बदलने में 50 साल लग गया, जो 3 मिनट का काम था बस। एक और दूसरा उदाहरण देता हूं। अपनी संसद में जब बहस होती है तो आप जरा ध्यान दीजिए, अपने जो खासदार हैं वो किसी ड्राफ्ट पर बहस करते हैं। कोई ड्राफ्ट आता है बनकर, उस पर वो बहस करते हैं। वो ड्राफ्ट जो है बिल कहलाता, विधेयक हम कहते हैं उसको हिंदी में। तो वो जिस बिल पर बहस करते हैं उसकी जो ड्राफ्टिंग है वो सेक्रेटरी करता है। पार्लियामेंट में एक सेक्रेटरी होता है, वो सेक्रेटरी ड्राफ्टिंग करता है। उसके पास सेक्रेटरीज की एक टीम रहती है। जनरल सेक्रेटरी पार्लियामेंट का जो होता है उसके पास ज्वाइंट सेक्रेटरीज लेवल के कई अधिकारी होते हैं, उनसे वो ड्राफ्टिंग कराता है। और वो सारे अधिकारी आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईसीएस ऑफिसर्स भी कहते हैं, सिविल सर्वेंट्स उनको कहा जाता है। मैंने एक बार ये प्रश्न उठाया कि भाई आप मेरे खासदार हैं, जो आप संसद में बैठे हैं, आप बहस करते हैं, तो जिस बात पर आप बहस कर रहे हैं उसकी ड्राफ्टिंग खुद क्यों नहीं करते आप? मैं वहां बहस कर रहा हूं लेकिन ड्राफ्टिंग मैं नहीं करता, ड्राफ्टिंग कोई और करता है, उस पर मैं बहस करता हूं सिर्फ। और अगर मुझे बहस के बाद यह लगे कि इस ड्राफ्टिंग में XYZ पॉइंट्स गलत हैं तो मुझे एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, वो सेक्रेटरी के पास वापस जाएगा, सेक्रेटरी उस पर विचार करेगा और ज्वाइंट सेक्रेटरीज की मीटिंग बुलाएगा। हो सकता है वो 3 महीने मीटिंग चलती रहे और सिर्फ कॉमा चेंज करना है तो 3 महीना लग जाएगा। फिर वो कहेगा हाँ कॉमा चेंज करना ठीक है, तो फिर वो नोटिफिकेशन जारी करेगा, वो नोटिफिकेशन के बाद कॉमा चेंज होगा, फिर नया ड्राफ्ट होगा, फिर सदन में आएगा, फिर बहस होगी उस पर, तब कहेंगे हाँ देखो अभी ड्राफ्ट ठीक हो गया। कितना समय लगा? 3 महीना एक कॉमा बदलने में। मुझे अगर अधिकार है ड्राफ्टिंग का तो मैं इमीडिएट पेन निकाल के कहूंगा भाई ये कॉमा यहां ठीक करो, इसमें तुमने स्पेलिंग गलत की है, एस नहीं होना चाहिए था, एस इसको हटाओ, यहां ये साइलेंट होना चाहिए, वो होना चाहिए, बस हो गया काम खत्म। लेकिन नहीं, वो सेक्रेटरी के पास दोबारा जाएगा, फिर वो ज्वाइंट सेक्रेटरीज की मीटिंग होगी, फिर मीटिंग में प्रस्ताव आएगा, फिर वो कहेंगे ये कॉमा यहां चेंज करना है, फिर वो 3 महीने की मीटिंग चल सकती है, तब तक सेशन निकल जाएगा, तो नेक्स्ट सेशन में वो बिल आएगा और हो सकता है इसी तरह से 10 साल चल जाए, काम ही नहीं हो पाए। अब इतनी अकल नहीं है क्या हमारे सांसदों को कि भाई ये कॉमा फुल स्टॉप जैसे चेंजेस हम खुद कर सकते हैं, क्यों नहीं कर लेते? तो एक ने कहा साहब नियम नहीं है। तो नियम क्यों नहीं है? अंग्रेजों ने बनाया था नियम। वो ये कहते थे कि जो भी कुछ होगा वो सेक्रेटरी करेगा, खासदार नहीं कर सकता। तो अगर हमारा खासदार, अगर हमारा एमपी, अगर हमारा रिप्रेजेंटेटिव ड्राफ्ट नहीं बना सकता तो फिर हमारा प्रतिनिधि हुआ किस बात का? सिर्फ बहस करने के लिए? लाउड स्पीकर थोड़ी भेजा हमने वहां पर। वो सिर्फ बहस कर सकता है उस ड्राफ्ट पर, यस नो कर सकता है, लेकिन चेंज करना हो तो नहीं कर सकता। ऐसा नियम क्यों? क्योंकि अंग्रेज बना गए थे। तो ऐसे हमारे देश में 34,000 नियम हैं, अंग्रेज बना गए थे। एक और उदाहरण देता हूं, अगर आप में से कोई सरकारी अधिकारी यहां बैठे हैं तो उनको मेरी बात तुरंत समझ में आएगी। आप देखिए सब सरकारी अधिकारी एक बात से बहुत परेशान रहते हैं, वो है ट्रांसफर, कि कहीं ट्रांसफर ना हो जाए। एक ही चिंता उनको जिंदगी भर रहती है, भाई ट्रांसफर ना हो जाए, ट्रांसफर। क्योंकि मैं मेरे परिवार में देख चुका हूं, मेरे पिताजी बहुत बड़े अधिकारी रहे तो वो हमेशा एक ही चीज से चिंता करते थे, ट्रांसफर। बाकी उन्हें कोई चिंता नहीं, देश भाड़ में जाए, चूल्हे में जाए, नरक में जाए, भाई ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। मेरे घर की बात कर रहा हूं, बाहर की बात नहीं करता। और मेरे पिताजी हमेशा अपने जो हायर ऑफिसर्स थे उनको खुश करने में रहते थे कि ये ट्रांसफर ना करा दे मेरा। तो उनको सबसे बड़ा डर लगता था ट्रांसफर का। एक बार मैंने पूछा कि ये ट्रांसफर से आपको क्यों डर लगता है? तो कहने लगे हर 3 साल में ट्रांसफर का नियम है, और अगर सीआर ठीक नहीं रहे, ऑफिसर बराबर नहीं हो तो कर देगा ट्रांसफर। तो कहीं भी जाना पड़ेगा, हो सकता है अगरतला जाना पड़े सिक्किम, और हो सकता है तो मद्रास जाना पड़े। मैं नहीं जाना चाहता, अपने परिवार से दूर नहीं होना चाहता, तो ट्रांसफर ना हो उसके लिए वो सब घोटाले करने को तैयार, बस ट्रांसफर नहीं होना चाहिए।
रिश्वत देनी है, रिश्वत भी देंगे, किसी की चापलूसी करनी है, चापलूसी भी करेंगे, उसके घर में जाके कुछ काम भी करना पड़ा तो करके आएंगे हायर ऑफिसर का, लेकिन ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। तो मैंने एक बार यह समझने की कोशिश की कि हर अधिकारी ट्रांसफर से डरता है, तो इसका इतिहास क्या ट्रांसफर का। तो पता चला अंग्रेजों ने एक कानून बनाया 1860 में, जिसको हम कहते हैं इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। इसी कानून के आधार पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कमिश्नर जैसे लोगों की नियुक्ति होती है, उसके आधार पर परीक्षा होती है। तो वो कानून जब 1860 में बना था, तो 1857 में, उसके 3 साल पहले भारत में गदर हो गया था, विद्रोह हो गया था। आपको जानते हैं 1857 का विद्रोह। अब हुआ क्या था कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों को सबसे ज्यादा परेशानी उन हिंदुस्तानियों से हुई थी जो अंग्रेजों की सरकार में नौकरी करते थे। सबसे ज्यादा परेशान उन्होंने ही किया था अंग्रेजों को। आप एक नाम जानते हैं, मंगल पांडे। मंगल पांडे कौन था? एक हिंदुस्तानी था, लेकिन अंग्रेजों में नौकरी करता था, फौज में नौकरी करता था। तो मंगल पांडे कोई अकेला नहीं था, ऐसे सैकड़ों सैकड़ों लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों को परेशान कर दिया था। मंगल पांडे ने क्या किया था? एक अपने से बड़े पुलिस ऑफिसर को गोली मार दी थी। और प्रश्न क्या था? वो गाय की चर्बी के कारतूस का मामला था। मंगल पांडे को एक दिन पता चला कि मुझे कारतूस मुंह से खोलना पड़ता है, उसमें गाय की चर्बी है, ये मेरे धर्म के विरुद्ध है, जो अंग्रेज अधिकारी मुझे इसके लिए मजबूर करता है उसको मैं मार दूंगा। मार दिया उसने एक दिन। जब उसने मार दिया तो ये आग की तरह से फैल गई बात। फिर एक दिन मंगल पांडे को कोर्ट मार्शल किया, अंग्रेजों ने मार दिया। तो जब अंग्रेजों ने मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल किया तो तत्काल पूरे देश में एक लहर फैल गई, और जहां भी अंग्रेजों की सरकार में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी जो हिंदुस्तानी थे, उन्होंने बगावत कर दी। अब वो बगावत इतनी भयंकर थी कि अंग्रेजों को उसे कंट्रोल करने के लिए आर्मी बुलानी पड़ी इंग्लैंड से। स्पेशल आर्मी आई इंग्लैंड से, और उस आर्मी ने किसी तरह से भयंकर नरसंहार करके लोगों को मारा, पीटा, उनको यातनाएं दी, तब जाकर उन्होंने उसको कंट्रोल किया। जैसे ही कंट्रोल हुआ तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चा शुरू हुई, और चर्चा इस बात पर हुई कि भविष्य में ऐसी कोई बगावत ना हो, उसके लिए कुछ करो। तो एक टीम भेजी गई इंग्लैंड से। वो टीम हिंदुस्तान में आई, उसने दौरा किया। दौरा करने के बाद उसने रिपोर्ट बनाई, और उसने ये कहा कि हमें कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए कि भारत का कोई भी व्यक्ति अंग्रेजों की सरकार में जब नौकरी करे तो बगावत ना करे हमारे खिलाफ। ऐसा नियम बनाना चाहिए। तो उसके लिए कमेटी बिठाई गई। तो कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस किए। जैसे उन्होंने एक ये बात कही कि भारत में कोई भी कर्मचारी जो भारतीय है और अंग्रेजों की नौकरी कर रहा है, उसको किसी ऐसे स्थान पर पोस्टिंग नहीं करनी चाहिए जो उसका अपना स्थान हो। जैसे मैं अमरावती जिले का रहने वाला हूं, तो मुझे अमरावती में पोस्टिंग नहीं मिलेगी, मुझको मिलेगी मद्रास में। अब मैं नहीं जानता तमिल भाषा, तो भी मुझे पोस्टिंग मद्रास में मिलेगी, यहां नहीं मिलेगी। दूसरा नियम उसमें यह बनाया गया कि जिस कर्मचारी को आप पोस्टिंग दे रहे हैं, वो लगातार एक ही स्थान पर ज्यादा समय नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो वहां के लोगों से दोस्ती कर लेगा और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर देगा। तो उन्होंने समय तय कर लिया कि देखो 6 महीने ट्रांसफर का, आना जाना और सेटल होना, 2-2.5 साल काम का। तो उन्होंने मैक्सिमम 3 साल का पीरियड तय किया कि एक सरकारी कर्मचारी को 3 साल से ज्यादा पोस्टिंग एक स्थान पर नहीं मिलनी चाहिए। फिर ऐसे ही ऐसे ढेर सारे नियम उन्होंने बना दिए। उसके आधार पर अब इस देश में सर्विस रूल्स बने, और वो सर्विस रूल्स लागू हुए। वही सर्विस रूल्स जो 1860 में लागू हुए थे, सन 2001 में भी चल रहे हैं। वही सर्विस रूल्स कि आप 3 साल से ज्यादा एक गांव में नहीं रहेंगे, और अपने गांव में आपको पोस्टिंग कभी भी नहीं मिलेगा। अब देखिए क्या होता है, मद्रास का एक आदमी अमरावती में कलेक्टर हो जाता, जो मराठी नहीं जानता, महाराष्ट्र को नहीं जानता, यहां का हिस्ट्री नहीं मालूम, यहां का ज्योग्राफी नहीं मालूम, लेकिन यहां का कलेक्टर है। और अमरावती का एक आदमी मद्रास में कलेक्टर है, जो तमिल नहीं जानता, तमिलनाडु को नहीं जानता, वहां का हिस्ट्री नहीं मालूम, वहां का ज्योग्राफी नहीं मालूम, लेकिन वो वहां कलेक्टर है। अब ये जो अधिकारी जब जाते हैं, चार्ज लेते हैं, तो वो कहते हैं कि 1 साल तो हमको समझने में लगता है, 1 साल समझने में लगता है, फिर हम 1 साल काम करते हैं, और तीसरे साल तैयारी करते हैं कि अब ट्रांसफर होने वाला है। तो काम तो वो 1 ही साल करते हैं, अगले साल तैयारी होती है कि अब पता नहीं कहां ट्रांसफर होगा, तो बैग एंड बैगेजेस बांध के तैयार रहते हैं कि अब पता नहीं यहां जाएंगे वहां जाएंगे। अब प्रश्न यह है कि अंग्रेजों ने यह कानून बनाया इसलिए कि हमारे यहां बगावत ना हो जाए उनके खिलाफ। हम वही कानून क्यों चला रहे हैं आजादी के 54 साल के बाद भी? अब हमें किस बगावत का डर है? क्यों 3 साल में ट्रांसफर होना चाहिए? और क्यों ये पोस्टिंग हमको उसी जगह मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए जो हमारा गांव है? क्यों नहीं मिलनी चाहिए? तो ये कुछ बातें मैं आपसे कह रहा था, दिखने में बहुत छोटी छोटी हैं, हास्यास्पद भी हैं, लेकिन हमारे सिस्टम का ये अभिन्न अंग है। जैसे एक और उदाहरण देता हूं, राशन कार्ड आप बनवाते हैं, तो राशन कार्ड आपकी नागरिकता का पहचान पत्र है। आप जानते हैं, अगर राशन कार्ड नहीं है तो आप भारत के नागरिक नहीं। आप कुछ भी कर लो, आप भारत के नागरिक तभी हैं जब आपके पास राशन कार्ड है। माने मेरे दादा परदादा 20 साल से, 50 साल से, 100 साल से, 500 साल से इसी गांव में रहते आए, तो भी मैं नागरिक नहीं जब तक मेरे पास वो कागज का पत्तर नहीं जिसमें राशन कार्ड हो। और कहीं खो गया तो दोबारा बनवाना और मुश्किल। खो गया गलती से तो गया काम से।
अब मैंने एक बार सोचा कि ये राशन कार्ड से नागरिकता का क्या लेना देना। हम तो ऐसा मानते हैं कि जो व्यक्ति जहां पैदा हुआ वो नेचुरल सिटीजन है वहां का, लेकिन वो सिद्ध करने के लिए राशन कार्ड लगता, मां बाप नहीं लगते, राशन कार्ड लगता, सिद्ध करो कि मैं यहां का नागरिक। अच्छा, और मजे की बात है कि वो राशन कार्ड बनाने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट लगता, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं होगा तो गया आपका, नहीं बनेगा राशन कार्ड, और आप नागरिक ही नहीं है भारत के, और नागरिक नहीं है तो आपको बहुत सारी सुविधाओं से वंचित किया जा सकता। विचित्र है, क्यों है? अंग्रेज बना के गए थे राशन कार्ड का कानून, तो चलता है राशन कार्ड का कानून अपने वैसे का वैसा ही डिट्टो राशन कार्ड का कानून अंग्रेजों ने बनाया था 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल, उसके आधार पर बने थे राशन कार्ड, वही कानून आज भी है पूरे देश में। ऐसे ही एक और मजे की बात बताता हूं, आपके गांव में मान लीजिए कोई छोटे से छोटा अधिकारी गांव में कौन होता है? तलाटी कहते हैं, क्या कहते हैं मराठी में? पटवारी। पटवारी सबसे छोटा अधिकारी। तो आप जरा देखो ये सिस्टम क्या है। पटवारी जो सबसे छोटा अधिकारी किसी गांव में है, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति है? अपने हायर ऑफिसर के प्रति। और उसका हायर ऑफिसर एसडीएम हो सकता है, एसडीओ हो सकता है। एसडीओ की अकाउंटेबिलिटी डीएम के प्रति, डीएम की अकाउंटेबिलिटी सेक्रेटरी के प्रति, सॉरी कमिश्नर के प्रति, कमिश्नर की अकाउंटेबिलिटी चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट उसके प्रति, चीफ सेक्रेटरी की अकाउंटेबिलिटी कैबिनेट सेक्रेटरी के प्रति, और कैबिनेट सेक्रेटरी की अकाउंटेबिलिटी किसी के प्रति नहीं। हो गया कैसे? कैबिनेट सेक्रेटरी किसी के प्रति अकाउंटेबिलिटी नहीं है उसकी। आप जानते हैं हिंदुस्तान सरकार का कैबिनेट सेक्रेटरी किसी के प्रति अकाउंटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज कानून बना गए थे, वैसे ही चल रहा है आज। अब आप जरा देखो कि मेरा जो पटवारी है गांव का, अब उसकी अकाउंटेबिलिटी एसडीएम या एसडीओ के प्रति है, तो वो जिंदगी भर क्या करेगा? एसडीओ को खुश रखो, एसडीएम को पटा के रखो, क्योंकि वो उसकी सीआर खराब कर सकता है, उल्टी रिपोर्ट लिख देगा, प्रमोशन रुक जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसको गांव के लोगों की चिंता नहीं है। गांव के लोगों से वो अत्याचार करेगा, घूस लेगा, रिश्वत लेगा, क्योंकि वो जानता है कि गांव के लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, ना तो मेरी सीआर लिख सकते हैं, ना मेरा ट्रांसफर करा सकते हैं। तो उसको खुश रखना है एक एसडीओ को, एसडीओ को खुश रखना है डीएम को, डीएम को खुश रखना है कमिश्नर को, कमिश्नर को खुश रखना है चीफ सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी खुश रखेगा कैबिनेट सेक्रेटरी को। और ये सब हरामखोर मेरे पैसे पे पगार पा रहे हैं, मुझे खुश नहीं रखेंगे। मैं उनकी पगार के लिए पैसा दे रहा हूं, मेरे टैक्स में से। आप ही पैसा दे रहे हैं, मैं पैसा दे रहा हूं, हम उनकी पगार दे रहे हैं, मुझे खुश नहीं रखेंगे। जिनसे पगार नहीं मिल रही है उनको खुश रखेंगे। क्यों? क्योंकि कानून वैसा है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी अपने हायर ऑफिसर के प्रति। जिस जनता की सेवा कर रहे हैं उसके लिए कुछ लेना देना नहीं है, वो भाड़ में जाए, चूल्हे में जाए, मरे भूख से, कुछ भी हो जाए, हमारी अकाउंटेबिलिटी अपने हायर ऑफिसर्स के प्रति है। तो चाटुकारिता चलती है वहां पे, तो करप्शन तो होने ही वाला है। आप कैसे रोकोगे करप्शन को, जरा बताओ मुझे। तो सिस्टम ऐसा है अपना, और ये सिस्टम अगर इसी तरह से अंग्रेज चलाते थे तो